श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 को है सावन का आखिरी सोमवार और इस आखिरी सोमवार पर शिवलिंग से यह एक चीज उठा लाना पूरे साल जमकर आएगा, रुपया और पैसा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के हर सोमवार का बहुत ही विशेष महत्व होता है, पर जब सावन के आखिरी सोमवार की बात की जाए तो भाई उसका महत्व से भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों सावन का आखिरी सोमवार वही सोमवार होता है जिसका आप लोग पूरे साल भर इंतजार करते हो, बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो, क्योंकि साल के इस सावन के आखिरी सोमवार पर अगर आप भगवान शिव जी से कुछ भी मांगते हो इन छोटे छोटे से उपाय को करने के बाद में, तो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। दोस्तों, सावन के महीने में कुल मिलाकर इस बार 4 सोमवार पड़े हैं और 4 सोमवारों में से सबसे प्रभावशाली जो सोमवार होने वाला है वो सावन का आखिरी सोमवार होने वाला है, जो कि 4 अगस्त के दिन जो है इस बार पड़ने वाला है। और इसी दिन आप लोगों को शिवलिंग पर यह एक चीज जरूर चढ़ानी है। इससे होगा क्या कि पूरे साल भर आपके घर में पैसा धन अपार, रुपया पैसा की कभी कमी नहीं आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली चीज इस बार जो सावन का महीना है वह 9 अगस्त के दिन समाप्त होगा। उससे पहले यह 4 अगस्त का जो सावन का सोमवार है यह आखिरी सोमवार है। अब देखो, आपने सावन सोमवार के दिन बहुत सारे उपाय किए होंगे, शिव जी पर जल चढ़ाया होगा। किन्हीं कहीं लोगों ने जो है सावन सोमवार के इन 3 जो सोमवार निकल गए हैं सावन के, इनमें कुछ पूजन अर्चना की होगी नहीं की होगी, पर अब आपके पास आखिरी मौका। सावन का आखिरी सोमवार घर का जल शिवलिंग पर क्यों चढ़ाएं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष सावन सोमवार स्पेशल एपिसोड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। देखिए, भले ही आपने सावन के पूरे महीने में भगवान शिव जी की विधिवत पूजा नहीं की हो, भले ही आपने हर सोमवार शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया हो, पर अगर आप केवल इस आखिरी सोमवार को भी एक विशेष नियम का पालन कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। सवाल उठता है, वो नियम क्या है? नियम है अपने घर के रसोई घर का जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना। आप सोच रहे होंगे, क्या मंदिर में लगे हैंडपंप से जल नहीं ले सकते? तो गंगाजल या कुएं का जल भी मिल जाता है। फिर खास अपने घर का जल ही का एक गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक कारण छुपा है। आप अपने घर से जल लेकर चलते हैं, खासकर उस जल को जो रसोई घर में रखा गया हो, तो वो केवल पानी नहीं होता। जल आपके घर की ऊर्जा को लेकर चलता है। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, पितरों की शक्ति जुड़ी होती है और घर की समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। सोचिए, रसोई घर वो स्थान है जहाँ अन्न बनता है, घर के सभी सदस्यों का पेट भरता है। उसी रसोई के जल में पूरे परिवार की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप उस जल को भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपने पूरे घर की ऊर्जा भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। यह कोई साधारण चीज नहीं है। अब आगे जानिए इसका गूढ़ रहस्य। अब आप रसोई के जल को एक साफ लोटे में भरकर ब्रह्मा मुहूर्त या सुबह के पहले प्रहर में लेकर शिव मंदिर जाते हैं, तो उस जल के साथ आपके घर की सारी परेशानियां, रोग, वास्तु दोष, आर्थिक रुकावटें, ये सभी ऊर्जा के रूप में भगवान शिव तक पहुंच जाती हैं। भोलेनाथ जो कि संहार और सृजन के देवता हैं, वह उन दोषों का नाश करते हैं। और ध्यान रखें, आपको बहुत कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वह जल ही आपकी मौन प्रार्थना बनकर शिव तक। तो अब सवाल उठता है, जल चढ़ाते समय क्या ध्यान रखें? 1. ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच। 2. स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें, खासकर सफेद या पीले रंग के कपड़े। 3. अपने रसोई घर से एक साफ लोटे में जल भरें, अगर संभव हो तो उसमें तुलसी पत्र या चंदन भी डाल सकते हैं। 4. मौन व्रत का पालन करें, जल चढ़ाते समय मन ही मन नमः शिवाय का जप करें। 5. जल चढ़ाते समय यह संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मैं अपने घर की सारी परेशानियां और दोष आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, कृपया इन्हें हर लें। और विशेष बात, यह आखिरी सोमवार केवल एक पूजा नहीं है, यह वरदान है। इस दिन शिवलिंग पर केवल जल ही नहीं चढ़ता, बल्कि आपके जीवन का सारा भार, सारे दोष, सारी नकारात्मक ऊर्जा भगवान के ऊपर अर्पित हो जाती है। और यह सिर्फ परंपरा नहीं,
बल्कि शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रावण मासे जलं यह संप्रयच्छति शंकराय सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमागतिम्। अर्थात जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। तो क्या होगा इस एक लोटा जल से? घर की लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, रोग और मानसिक तनाव दूर होंगे, नौकरी और व्यवसाय में बाधाएं दूर होंगी, पितृ दोष और वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे वर्ष तक लक्ष्मी कृपा बनी रहेगी। अंत में एक विशेष मंत्र जो जल चढ़ाते समय बोलना चाहिए। नमो भगवते रुद्राय नमः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र के उच्चारण से आपका जल और भी अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। समापन। तो भक्तों, इस सावन के आखिरी सोमवार को यह चमत्कारी प्रयोग जरूर करें। यह केवल एक पूजा नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देने वाला एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर घर को इस शिव कृपा की जरूरत है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यह स्क्रिप्ट लगभग 10 मिनट की वॉइस ओवर के लिए पर्याप्त है। यदि आप चाहें तो मैं इसका ऑडियो वर्जन भी टोन और एक्सप्रेशन गाइड के साथ बता सकता हूं या वॉइस स्टाइल गाइड भी दे सकता हूं। सोमवार के इस आखिरी सोमवार के बाद अब आपको 1 साल बाद ही मौका मिलेगा सावन के आखिरी सोमवार का। तो आप लोग कोशिश करना कि इस दिन 1 लोटा नहीं बल्कि 2 लोटा जल लेकर जाना, क्योंकि सावन के महीने में लोग क्या करते हैं, कांवड़ का जल लेकर जाते हैं, कांवड़ शिव जी पर चढ़ाते हैं और उसका महत्व माना जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग भी सावन के आखिरी सोमवार पर अपने ही घर से 2 पात्रों के जल लेकर जाएंगे। एक तरीके से कावड़ का भाव लेकर जाएंगे कि हम भगवान शिव जी पर कावड़ चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने घर का जल लेकर ना जाना चाहे तो उसके पास कुछ और भी रास्ते हैं जहां से वह जल लेकर जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी है, कोई अच्छी सी जगह है जहां पर जल भरा हुआ है, तो आप वहां का पवित्र जल, किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर अपने घर पर लाकर फिर उन 2 पात्रों के अंदर 2 लोटों के अंदर जल भरकर फिर उसे शिव जी के मंदिर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि कावड़ का जो जल होता है वह कहाँ से भरा जाता है, किसी भी पवित्र नदी से भरा जाता है और शिव जी के मंदिर लेकर जाया जाता है। तो अगर हो सके तो आपके घर के आसपास जो भी पवित्र नदी हो, आप वहां से कावड़ जल भरे या 2 लोटा जल भरे गाड़ी से चले जाएं। आपकी जैसी मनमर्जी हो वैसे चले जाएं। वहां का जल लेकर फिर आप लोग शिव जी के मंदिर जाएं। इस दिन तो यह और भी सदा आपके लिए प्रभावशाली होगा। बाकी जो लोग नहीं जा पाए वह अपने ही घर के रसोई घर का जल 2 पात्रों के अंदर भर लें। फिर इन 2 पात्रों को कैसे लेकर जाना है इसकी एक विधि सुन लीजिए। देखो, कावड़ का जल वैसे हम लेकर जाते हैं तो वैसे तो हम अपने कंधे पर उस लकड़ी को रख लेते हैं, पर जब हम 2 लोटा पात्रों में कावड़। इंट्रो, धीमा भावपूर्ण संगीत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अध्याय मौर्य चैनल पर। आज का यह विशेष वीडियो सावन के आखिरी सोमवार को समर्पित है। आपने अगर अब तक भगवान शिव पर जल नहीं चढ़ाया तो यह आखिरी सोमवार वो दिन है जो आपके भाग्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। भावुक स्वर में कहते हैं, शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको सावन के इस अंतिम सोमवार की एक ऐसी विशेष जल अर्पण विधि बताएंगे जिसे अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो भोलेनाथ आपके जीवन से सभी विघ्न, दरिद्रता और दुखों को दूर कर देंगे। सावन के आखिरी सोमवार का महत्व। सावन भगवान शिव का महीना है। हर सोमवार इस महीने में विशेष होता है, लेकिन आखिरी सोमवार ये एक पूर्ण विराम नहीं बल्कि एक शुभ शुरुआत है। इस दिन किया गया जलाभिषेक साल भर के सभी अधूरे कार्यों को पूर्ण करता है। यह एक ऐसा संयोग है जहां प्रकृति, ऊर्जा और ईश्वर एक साथ सक्रिय होते हैं। जल लाने और चढ़ाने की रहस्यमय विधि। शांत लेकिन दृढ़ आवाज में अब ध्यान से सुनिए। जब आप सोमवार के दिन जल लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो 2 लोटा जल भरिए। पहला लोटा अपने मन की शुद्धता का प्रतीक है, दूसरा लोटा अपने संकल्प का प्रतीक है। इन दोनों लोटों को भरकर सबसे पहले अपने घर की दहलीज तक आइए। यहाँ तक एक एक हाथ में एक एक लोटा पकड़िए। ऐसे ही आप घर की सीमा पार करते हैं, इन दोनों लोटों को एक के ऊपर एक रख लीजिए
ताकि यात्रा में असंतुलन असंतुलन ना हो। यह प्रतीक है आत्मा और शरीर के संतुलन का। मंदिर की चौखट आते ही वापस से इन लोटों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लीजिए। ये इशारा है कि अब आप ईश्वर के दरबार में हैं।